दोस्तों, मैं डॉक्टर आई डी सागर आज आप लोगों को आरएमपी के महत्व के बारे में बताऊंगा। आरएमपी दो तरह का होता है, एक अनक्वालिफाइड आरएमपी और एक क्वालिफाइड आरएमपी। अनक्वालिफाइड वो होता है जो अनुभव के आधार पे जो आरएमपी लिए होते हैं उनको अनक्वालिफाइड कहा जाता है, और क्वालिफाइड आरएमपी वो होते हैं जो किसी संस्था में 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम किए हो, बाकायदा उसकी ट्रेनिंग लिए हो, जानकारी लिए हो, वो जो आरएमपी होते हैं उनको क्वालिफाइड आरएमपी कहा जाता है। आज हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये आदेश जारी किया है कि जितने भी अनक्वालिफाइड और अनरजिस्टर्ड डॉक्टर हैं उनको जेल भेज दिया जाए, उनके क्लिनिक को ताला मार दिया जाए, जो बहुत ही चिंता का विषय है। लेकिन इसमें बहुत घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि एक सरकार ने इसको कहा है कि इनको बंद कर दिया जाए, लेकिन कई राज्यों की सरकार ने आरएमपी डॉक्टरों को कुछ अधिकार दिए हुए हैं। उस अधिकार के अंतर्गत आप काम कर सकते हैं। मेरे प्यारे चिकित्सक बंधुओं, सरकार आपको देखना नहीं चाहती है। इसकी वजह ये है कि इसमें कुछ धनुगाही का काम वो कर रहे हैं, और हम जो है छोटे चिकित्सक जो गांव में बैठते हैं, चौराहे पे बैठते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, 100, 200, 400 की रोज़ की इनकम है, उनको दे नहीं पाते हैं, जिस वजह से आला अधिकारियों के कान खड़े हो गए हैं। उनको लगता है कि हमारी जेब भर नहीं पा रही है, तो चलो कुछ किया जाए। लेकिन आप मत घबराइए। अगर किसी भी चिकित्सक बंधु को आरएमपी से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, कोर्ट का जजमेंट चाहिए, ऑर्डर चाहिए, तो मेरे नंबर पे कॉल करके आप मेरे से वो जजमेंट ले सकते हैं। आरएमपी के कुछ अधिकार हैं। आप फर्स्ट एड कर सकते हैं, सर्दी जुकाम बुखार पट्टी मरहम, ये जो छोटी मोटी बीमारियां हैं जो है वो कर सकते हैं, अपने दायरे में रह करके इसको कर सकते हैं आप। इसके लिए किसी तरह के ज़िले पे और या सीएमओ के यहाँ रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये किसी तरह का कोर्स नहीं है। हमारे देश की आबादी इतनी ज़्यादा है कि अब तक क्या आने वाले 20-25 सालों तक जो है डॉक्टर यानी कि एमबीबीएस डॉक्टर उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। चाहे कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाएंगे। उसको संभालने का काम अगर कोई करता है तो हमारे यही आरएमपी डॉक्टर करते हैं। तो इसीलिए आप घबराइए नहीं। आरएमपी जो होता है 1970 से पहले इसको नियमित किया गया था। नियमित का मतलब सरकार उसको सरकारी रजिस्ट्रेशन देती थी, सरकारी आरएमपी होता था, लेकिन 1970 के बाद से इसको बंद कर दिया गया। अब जो भी सरकार से रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं वो अपने संस्था का मेंबरशिप देती हैं, जो गलत नहीं है। वो संस्थाएं आपको ये नहीं कहती हैं कि आप प्रैक्टिस करिए, लेकिन जो आपके अधिकार क्षेत्र में आता है उसको हम मना भी नहीं कर सकते हैं। ना तो कोई सरकार आरएमपी को पूरी तरीके से बंद ही कर सकती है और ना पूरी तरीके से लागू कर सकती है। पूरी तरीके से बंद करने का मतलब है कि आपको बंद हटाया नहीं जा सकता है, इसलिए कि कोर्ट के ऑर्डर है, कुछ जजमेंट है, और बढ़ावा इसलिए नहीं दे सकती है कि ये काफ़ी पुरानी चीज़ हो गई है। पुरानी का मतलब कि अगर ये अनक्वालिफाइड डॉक्टर ही रहेंगे तो क्वालिफाइड डॉक्टर जो है संख्या कम हो जाएगी। इसलिए सरकार चाहती है कि इनको रोका जाए, हटाया जाए, ठीक है। लेकिन आप घबराइए नहीं। ये आरएमपी जो है, आप अगर किसी के पास किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं है, यानी कि किसी तरह का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, वो अगर संभव हो तो किसी संस्था से अपना ये आरएमपी ले लें। ये उस संस्था का मेंबरशिप होता है जो नहीं से कुछ रहेगा, यानी कि आपका बचाव करेगा, ठीक है। तो आप जो है घबराए नहीं। आरएमपी डॉक्टर मुख्य रूप से यही प्राथमिक चिकित्सक होते हैं। प्राथमिक उपचार अगर कोई देता है तो हमारे आरएमपी डॉक्टर ही देते हैं। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि आरएमपी फेक है। फेक इसलिए कहा था कि जो फेक संस्थाएं हैं, अगर उस संस्था से अगर आप आरएमपी लेते हैं तो
वो फेक ही है, क्योंकि बहुत सी संस्थाएं ऐसी है जो बंद कमरे में चलती हैं, जिसका ना तो कोई आधार है और ना ही किसी एनजीओ ट्रस्ट से उनका रजिस्ट्रेशन है, और ना ही किसी सरकार के थ्रू उनसे कोई रजिस्ट्रेशन है। तो जिनका इस तरह का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, वहाँ से जो भी आरएमपी आपने लिया होगा वो सब फेक होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आरएमपी सर्टिफिकेट लेकर के हम सर्जरी करें, ऑपरेशन करें, बड़े बड़े मरीजों को देखें, ऐसा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ना तो हम आरएमपी लेकर के अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख सकते हैं, ना बड़ा हॉस्पिटल खोल सकते हैं, ना ही क्लिनिक खोल सकते हैं। एक प्राथमिक उपचार केंद्र हम खोल सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसमें किसी तरह की शंका हो या आप कोई जानकारी चाहते हो तो मेरे से बात कर सकते हैं। अगर हमसे जाने अनजाने में कुछ गलत शब्द निकल गया हो, हमने कुछ गलत जानकारी दी हो, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और अगर आपको आरएमपी के बारे में मेरे से जानकारी चाहिए, कोई किसी कोर्ट का जजमेंट चाहिए, कोई ऑर्डर चाहिए, कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो मेरे नंबर पे कॉल करके आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आप जब कॉल करेंगे तुरंत हम आपको वो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करा देंगे। इसीलिए मेरे आरएमपी चिकित्सक बंधु, आप निराश न हो, घबराएं नहीं और अपने दायरे में रह करके काम करें। सरकार को बहुत जल्द आपके सामने झुकना पड़ेगा और झुकने वाली है सरकार। जी, धन्यवाद।